नमस्कार दोस्तों, जीएस एक्सप्रेस के यूट्यूब चैनल में आपका पुनः स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग मध्यकालीन भारत की तीसरी सीरीज को लेकर के उपस्थित हुए हैं। इससे पहले हमने दो सीरीजों का अध्ययन किया है। पहला अध्ययन किया है तुर्कों का आक्रमण, अरबों का आक्रमण। एक सीरीज में हमने कंबाइंड मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी और मोहम्मद गोरी को एक साथ में लिया है। दूसरी सीरीज में हमने गुलाम वंश का अध्ययन किया है और तीसरी सीरीज में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं खिलजी वंश का। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको पूरा खिलजी वंश का ऑब्जेक्टिव के साथ साथ विस्तृत व्याख्या भी मिलेगी। यदि कहीं से भी क्वेश्चन में आपको समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और उसका उत्तर आपको जरूर दिया जाएगा। तो आइए बिना देरी किए क्वेश्चन नंबर 1 की शुरुआत करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमने लिया है, खिलजी वंश की स्थापना किसने किया था? तो खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने किया था, अर्थात ए वाला ऑप्शन आपका सही है। और जब ए वाला ऑप्शन आपका सही है तो इसका उत्तर हो गया जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जानने के लिए आप जानते रहिए कि गुलाम वंश के अंतिम शासक का यह अंगरक्षक था और इसका वास्तविक नाम मलिक फिरोज खिलजी था, लेकिन इसने शमसुद्दीन की उमर की हत्या करके और यह नए राजवंश की स्थापना किया, खिलजी वंश। और इसने 1 वर्ष तक दिल्ली में प्रवेश नहीं किया, बल्कि अपना राज्याभिषेक किलो खरी के किले में करवाया था और उसे ही अपनी राजधानी बनाई थी। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमने लिया है, खिलजी वंश कब से कब तक माना जाता है? तो खिलजी वंश 1290 से 1320 तक माना जाता है। ध्यान दीजिएगा, गुलाम वंश 1206 से 1290, खिलजी वंश 1290 से 1320 और तुगलक वंश 1320 से 1414 और सैयद वंश 1414 से 1451 और लोदी वंश 1451 से 1526। इस तरह से पूरे दिल्ली सल्तनत पर 5 राजवंशों ने शासन किया है। हम दूसरे राजवंश का अध्ययन कर रहे हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 तरफ बढ़ते हैं। अलाउद्दीन के उत्तर भारत की विजय का श्रेय किसे जाता है? तो अलाउद्दीन के उत्तर भारत की विजय का श्रेय उसके 3 खांबंद को जाता है, जो तीनों का नाम क्रमशः ABC में लिखा हुआ है। अल्प खां, उलुग खां और नुसरत खां, इन तीनों को जाता है। तो इसलिए हम इन तीनों का आंसर सही करेंगे। तीनों सही इसमें है, सिर्फ मलिक काफूर सही नहीं है, क्योंकि मलिक काफूर अलाउद्दीन को दक्षिण भारत की विजय दिलाया था। क्वेश्चन नंबर 4 की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, दीवान ए वकूफ विभाग की स्थापना किसने किया था? तो दीवान ए वकूफ विभाग की स्थापना जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने किया था, अर्थात ए वाला ऑप्शन आपका सही है। इसका कार्य क्या था? व्यय के कागजातों की देखभाल करना। तो दीवाने वकूफ का कार्य व्यय के कागजातों की देखभाल करना था। क्वेश्चन नंबर 5 आपका है, किलो खरी के किले में किसका राज्याभिषेक हुआ था? तो अभी हमने आपको लेक्चर में हिंट किया था कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का राज्याभिषेक हुआ था किलो खरी के किले में। क्वेश्चन नंबर 6 है, मंगोल आक्रमणकारी अब्दुल्ला ने किसके समय में भारत पर आक्रमण किया था? तो मंगोल आक्रमणकारी अब्दुल्ला ने 1292 ईस्वी में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के समय में आक्रमण किया था और सुल्तान ने इससे समझौता करके इसे दिल्ली में रहने की अनुमति दे दी थी तथा मंगोलों के लिए मंगोलपुर नामक शहर भी बसाया था। क्वेश्चन नंबर 7, मंगोलों के लिए मंगोलपुर शहर किसने बसाया था? तो मंगोलों के लिए मंगोलपुर शहर जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने बसाया था। ए वाला ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 8 है, सर्वप्रथम अस्थायी सेना का गठन किसने किया था? तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन क्या है कि मध्यकालीन भारत में सर्वप्रथम अस्थायी सेना का गठन किसने किया था? तो उत्तर होगा अलाउद्दीन खिलजी। क्या होगा? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था? सर्वप्रथम अस्थायी सेना का गठन किया था और इनको सस्ते मूल्य पर भोजन उपलब्ध कराने के लिए, अर्थात अनाज उपलब्ध कराने के लिए दिल्ली में बाजार व्यवस्था भी स्थापित की थी। तो क्वेश्चन नंबर 8 का उत्तर सी है। क्वेश्चन नंबर 9 है, दीवान ए मुस्त खराज की स्थापना किसने किया था? तो दीवान ए मुस्त खराज की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। क्यों किया था? तो बकाया लगान की वसूली के लिए किया था। यह विभाग बकाया लगान की वसूली करता था। जानकारी के लिए बताएं कि अलाउद्दीन के समय में भू राजस्व की दर सबसे ज़्यादा थी, 1/2 थी, जो पूरे दिल्ली सल्तनत में सबसे ज़्यादा थी। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। अमीरों के आपसी मेलजोल पर प्रतिबंध किसने लगाया था?
तो अमीरों के आपसी मेलजोल पर प्रतिबंध अलाउद्दीन खिलजी ने लगाया था। क्वेश्चन नंबर 11, मलिक काफूर को किसने 1000 दीनार में खरीदा था? तो मलिक काफूर को गुजरात विजय के दौरान नुसरत खां ने 1000 दीनार में खरीदा था और इसीलिए उसे 1000 दीनारी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, मलिक काफूर को किस विजय के उपलक्ष्य में खरीदा गया था? तो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में खरीदा गया था। अभी मैंने ऑप्शन आपको दिया था। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हमने लिया है, किस विजय के दौरान नुसरत खां की मृत्यु हो गई? तो रणथंभौर विजय के दौरान नुसरत खां की मृत्यु हुई थी। ध्यान दीजिएगा, रणथंभौर विजय के दौरान नुसरत खां की मृत्यु हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 14 है, अलाउद्दीन की गुजरात विजय के समय गुजरात का शासक कौन था? तो गुजरात के शासक थे कर्ण बघेल। सी वाला ऑप्शन आपका सही है, राजा कर्ण बघेल। और जब इनके ऊपर आक्रमण हुआ तो यह क्या किए? यह अपनी सेना लेकर के यह अपनी पुत्री देवल देवी को लेकर के और देवगिरी के शासक रामचंद्र देव के यहाँ शरण ले लिए। क्वेश्चन नंबर 15 है, इल्तुतमिश सुल्तान बनने से पहले कहाँ का गवर्नर था? तो ये क्वेश्चन मिस होकर के गुलाम बंद से इसमें आ गया है। तो चलिए यहाँ हिंट कर देते हैं, यह सुल्तान बनने से पहले बदायूं का गवर्नर था। क्या था? बदायूं का गवर्नर था। पीछे हम बता चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं, अलाउद्दीन के दक्षिण भारत की विजय का श्रेय किसे जाता है? तो अलाउद्दीन के दक्षिण भारत की विजय का श्रेय उसके जनरल मलिक काफूर को जाता है। ध्यान दीजिएगा, 17 नंबर में क्वेश्चन लिया गया है, बाजार व्यवस्था लागू करने वाला सुल्तान कौन था? तो मैंने स्टार्टिंग में बताया था अभी कि बाजार व्यवस्था लागू करने वाला सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी था। कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। और अलाउद्दीन ने दिल्ली में बाजार व्यवस्था लागू की थी। क्यों लागू की थी? क्योंकि इसने अस्थायी सेना का गठन किया था और सैनिकों को सस्ते मूल्य पर अनाज उपलब्ध कराने के उद्देश्य से अलाउद्दीन ने दिल्ली में बाजार व्यवस्था स्थापित की थी। और यह बाजार उसकी 4 श्रेणियों में विभक्त थी, गल्ला मंडी, सराय ए अदल, छोटे बाजार एवं घोड़े, दासों एवं पशुओं के बाजार। इस प्रकार ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन नंबर 18 है, सहना ए मंडी क्या था? तो सहना ए मंडी एक पद था और यह पद किस लिए किया गया था? तो बाजार की देखरेख के लिए किया गया था और इस पद पर नियुक्ति पाने वाला पहला व्यक्ति मलिक काफूर था। क्वेश्चन नंबर 18 है, दीवाने रियासत क्या था? तो दीवाने रियासत व्यापारी पर नियंत्रण करता था। क्या करता था? व्यापारी पर नियंत्रण करता था। क्वेश्चन नंबर 20 है, चराई कर लगाया गया था? तो चराई पशुओं पर लगाया गया था। ए वाला ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 21 है, घड़ी कर लगाया गया था? तो घड़ी कर घरों पर एवं झोपड़ियों पर लगाया गया था। बी वाला ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 22 है, अल इमाम उल इमाम की उपाधि धारण किया था? तो अल इमाम उल इमाम खलीफत उल्लाह अल वासिक बिल्लाह की पदवी को धारण किया था मुबारक खिलजी ने। कौन धारण किया था? मुबारक खिलजी ने। और स्वयं को खलीफा का नायाब घोषित किया था। क्वेश्चन नंबर 23 है, घोड़ों को दागने या हुलिया प्रथा किसने शुरू की थी? तो घोड़ों को दागने या हुलिया प्रथा की प्रारंभ अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 24 है, 1000 दीनारी के नाम से किसे जाना जाता है? तो चूंकि मलिक काफूर को 1000 दीनार में खरीदा गया था इसलिए उसे 1000 दीनारी के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 की शुरुआत हम लोग करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 25 हमने लिया है, सर्वाधिक मंगोल आक्रमण दिल्ली के किस सुल्तान के समय में हुआ था? तो सर्वाधिक मंगोल आक्रमण दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के समय में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन का वह सेनापति जो मंगोलों से लड़ता हुआ मारा गया था उसका नाम जफर खां था। क्या नाम था? जफर खां था। क्वेश्चन नंबर 27 है, मंगोल आक्रमणकारी अब्दुल्ला ने भारत पर किस सुल्तान के समय में आक्रमण किया था? तो आक्रमण किया था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के समय में 1292 में। कब किया था? 1292 में किया था।
क्वेश्चन नंबर 28 है, ऊखा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो ऊखा मस्जिद का निर्माण मुबारक खिलजी ने करवाया था। कौन करवाया था? मुबारक खिलजी ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 29 है, ऊखा मस्जिद कहाँ स्थित है? तो ऊखा मस्जिद भरतपुर राजस्थान में स्थित है। बी वाला ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 30 है, निजामुद्दीन औलिया की दरगाह किसने बनवाई थी? तो निजामुद्दीन औलिया की दरगाह खिज्र खां ने बनवाई थी। कौन किसने बनवाई थी? खिज्र खां ने बनवाई थी। कहाँ है? दिल्ली में है। तो निजामुद्दीन औलिया की दरगाह दिल्ली में है। क्वेश्चन नंबर 32 है, नसरुद्दीन खुसरो शाह की हत्या किसने किया था? तो नसरुद्दीन खुसरो शाह की हत्या गाजी मलिक ने किया था। और यह नसरुद्दीन खुसरो शाह हिंदू जाति से परिवर्तित मुसलमान था। क्या था? हिंदू जाति से परिवर्तित मुसलमान था और गुजरात का रहने वाला था। लेकिन हुआ क्या? ध्यान दीजिएगा, जब इसने मुबारक खिलजी की हत्या की तो उसके बाद स्वयं को बादशाह घोषित कर दिया और इसने स्वयं कहा कि मैं पैगंबर का सेनापति हूं। लेकिन इसके समय में मुसलमानों ने नारे लगाए कि इस्लाम खतरे में है। तो ध्यान दीजिएगा, इसकी हत्या अलाउद्दीन के सेनापति गाजी मलिक ने की थी। स्वयं को खलीफा का नायाब किसने घोषित किया? तो स्वयं को खलीफा का नायाब घोषित किया था मुबारक खिलजी ने और उसने उपाधि धारण की थी अल इमाम उल इमाम खलीफत उल्लाह अल वासिक बिल्लाह। तो ध्यान दीजिएगा, 33 का डी वाला ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 34 हमने लिया है, स्त्रियों का वेश धारण करके दरबार में आया करता था। तो स्त्रियों का वेश धारण करके दरबार में कौन आता था? तो मुबारक खिलजी आता था। कौन? मुबारक खिलजी आता था। डी वाला ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 35, किसने अपना चयन दैवी इच्छा के फल स्वरूप माना? तो मुबारक खिलजी जो है यह अपना चयन दैवी इच्छा के फल स्वरूप मानता था और ये कहता था कि मेरा चयन देवी की इच्छा से हुआ है। क्वेश्चन नंबर है, 1000 स्तंभों वाला महल किसने बनवाया था? तो 1000 स्तंभों वाला महल अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। कौन बनवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 37 है, यहां पर आपको सॉल्व करने के लिए मैं एक छोटी सी ट्रिक बता रहा हूं जो मेरे नाम पर डिपेंड है। ट्रिक का नाम है अजय सिंह। यहां ध्यान दीजिएगा, इस पर अलाउद्दीन की पूरी स्थापत्य कला टिकी हुई है और इस स्थापत्य कला में हम लोग लगभग 8 क्वेश्चन को कवर करेंगे। सबसे पहले जो हमने आपको 36 नंबर में क्वेश्चन बताया है कि 1000 स्तंभों वाला महल, हा से क्या है? 1000 स्तंभों वाला महल किसने बनवाया है? अलाउद्दीन ने बनवाया है। फिर अगला क्वेश्चन 37 नंबर में देखिए, आपके सामने दिया हुआ है कि सीरी का किला किसने बनवाया है? तो यहाँ सी लिखा हुआ है, तो सी फार सीरी का किला कौन बनवाया है? अलाउद्दीन खिलजी। ज से आपका होगा जमात खाना मस्जिद, कौन बनवाया है? अलाउद्दीन खिलजी। आ से आपका होगा अलाई दरवाजा, कौन बनवाया है? तो अलाउद्दीन खिलजी। और या से होगा आपका कि ये सब दिल्ली में है। तो कुल मिलाकर के अजय सिंह ट्रिक अगर आपको याद रहेगी, मेरे नाम की ट्रिक याद रहेगी, तो आपको जो है ये 8 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। अलाई दरवाजा, जमात खाना मस्जिद, सीरी का किला, 1000 खंबा महल, यह चारों अलाउद्दीन ने बनवाया है। और यह का मतलब होगा कि ये सब दिल्ली में है। तो ये जो है चारों दिल्ली में है। किसी का सिंगल क्वेश्चन पूछ सकता है कि सीरी किला कहाँ स्थित है, तो आप कहेंगे दिल्ली में स्थित है। तो इस तरह से 8 क्वेश्चन आपके यहाँ से कवर हो जाएंगे। तो 37 भी कवर हो गया आपका, 38 भी कवर हो गया और 39 भी कवर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 40 तरफ बढ़ते हैं। इकबाल चंद ने किसके समय में भारत पर आक्रमण किया था? इकबाल चंद ने किसके समय में भारत पर आक्रमण किया था? तो इकबाल चंद एक मंगोल था और यह अलाउद्दीन खिलजी के समय में आक्रमण किया था भारत पर। ठीक है, किसके समय में किया था? अलाउद्दीन खिलजी के समय में किया था। क्वेश्चन नंबर 41 है, कुतलुक ख्वाजा एवं सल्दी किस सुल्तान के समय में भारत पर आक्रमण किए थे? तो यह भी मंगोल आक्रमण जो है अलाउद्दीन खिलजी के ही समय में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अलाउद्दीन के समय में सर्वप्रथम किस मंगोल आक्रमणकारी ने भारत पर
आक्रमण किया था? तो आप ध्यान दीजिएगा, आक्रमण करने वाला व्यक्ति था कादिर खां। कौन था? कादिर खां किया था। इसका मतलब आपका सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 में है कि अलाउद्दीन के समय में द्वितीय मंगोल आक्रमण 1299 ईस्वी में किसके समय में किया गया था? तो वो है सलदी के द्वारा किया गया था। किस द्वारा? सलदी के द्वारा किया गया था। यहां ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 44 है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सर्वप्रथम अस्थायी सेना का गठन किया? तो अस्थायी सेना गठन मैंने अभी आपको बताया था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। क्वेश्चन नंबर 45 है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के समय में भू राजस्व की दर 1/2 थी? तो वह अलाउद्दीन के समय में थी, अलाउद्दीन खिलजी के समय में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बकाया लगान की वसूली के लिए दीवाने मुफ्त खराज की स्थापना किसने किया था? तो वह अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। इसका भी व्याख्या हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है, अपने सिक्कों पर सिकंदर द्वितीय का उल्लेख कौन कराया था? तो वह कराने वाला व्यक्ति था अलाउद्दीन खिलजी। ध्यान दीजिएगा, जब अलाउद्दीन खिलजी का राज्याभिषेक संपन्न हुआ तो इसने कहा कि बस मेरी इच्छा सिर्फ 2 कार्य करने की है, एक नवीन धर्म का प्रचलन करना और दूसरा विश्व विजय। लेकिन इसने अपने मित्र दिल्ली के प्रमुख कोतवाल, जो काजी के पद पर रह चुका था, अलाउल मुल्क के कहने पर इस योजना को त्याग दिया था। लेकिन फिर भी अपने सिक्कों पर इसने सिकंदर ए सानी अर्थात सिकंदर द्वितीय का उल्लेख करवाया था। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने कुल लगभग 47 क्वेश्चनों को कवर किया। अब 47 क्वेश्चन अगर हमारे कवर हो गए हैं तो यह हम बहुत ही ध्यान से सारे क्वेश्चनों को एक बार पढ़ लेंगे। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय हिंद, जय भारत।